तो दोस्तों आज हो गया 19 जून 2022। यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए पर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने देश में विपक्ष को उचित जगह देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ईडी द्वारा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार का भी उल्लेख किया है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे थे, लेकिन ये गंभीर चिंता का विषय है कि कानून एजेंसियों ने जबरन कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश किया और कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग भी किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सभी का अपमान किया गया और कई के साथ मारपीट और बदसलूकी भी की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस लेते हुए कहा कि वो बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का रास्ता तय करने में अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नाम का प्रस्तावित करने को लेकर विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद भी किया। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी सरकार के ऊपर हमला बोला है। वरुण गांधी ने ताज़ा हमला अग्निपथ योजना में लगातार हो रहे बदलावों को लेकर बोला है। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है कि जिस तरह से इसमें कुछ घंटों के भीतर ही लगातार बदलाव किए गए हैं, उससे जाहिर होता है कि योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। साथ ही उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए हैं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि भाजपा ने मुल्क को आग के हवाले कर दिया है। देश में घृणा का माहौल है, लोग एक दूसरे के घर और मोहल्लों में जाने से डर रहे हैं, बस और ट्रेन की यात्रा करने से घबरा रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे आजम खान। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा है कि मेरे ऊपर किताबें चोरी, फर्नीचर चोरी, मुर्गी चोरी, डकैती की धाराएं लगाई गई। हमारे मुखालिफों ने हमारा मयार बहुत ही हल्का रखा। उन्हें अगर मुकदमा करना ही था तो कुतुब मीनार और ताजमहल चोरी का कराते। बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध में हो रहे उग्र प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 10 नेताओं को अतिरिक्त सुरक्षा दी है। जानकारी के मुताबिक ये सुरक्षा वाई कैटेगरी की होगी और इसकी कमान सीआरपीएफ के हाथों में होंगी। आपको बता दें कि जेडीयू से तनातनी के बीच केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। केंद्र के इस फैसले से ठीक पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार सरकार की पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे। असम और मेघालय में बीते 2 दिनों में बाढ़ और भूस्खलन में 31 लोगों की मौत हो गई है। असम के 28 जिलों में करीब 19 लाख लोग प्रभावित हैं, जबकि 1 लाख लोग राहत शिविर में हैं। बाढ़ में कुल हताहतों में से 12 असम और 19 मेघालय में मारे गए हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भीषण बाढ़ की सूचना है। शहर में महज 6 घंटे में 145 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं त्रिपुरा उपचुनाव के लिए प्रचार भी प्रभावित हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर माफी वीर वाला तंज कसा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं को हिदायत देते हुए कहा है कि वे फंड की उगाही ना करें, नहीं तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली के लिए फंड जुटाने के खिलाफ आगाह किया और कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश में हो रहा है। इस दौरान बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अभ्यर्थी भारी संख्या में विरोध कर रहे हैं। इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कमेंट किया है। नरेंद्र मोदी, आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई। टीवी पर वापस आइए और इस टीओडी भर्ती स्कीम को जल्दी वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। पुरानी पेंशन आंदोलन चल रहा है कि पुरानी पेंशन को लागू करो। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार सेना में संविदा पर नियुक्ति करने का निर्णय यह आत्मघाती है सेना के अस्मिताओं से। क्या सैनिक को भी
अडानी के अंडर में कर देना चाहती है? क्या उसका दरबान बनाना चाहती है? क्या 4 साल के बाद हमारे सैनिक अडानी के दरबारी करेंगे? नौकरी कौन तय करेगा? जो 4 साल 5 सालों से जो जवान, जो युवा सैनिक भर्ती के लिए मेहनत कर रहा है, क्या उसको 4 साल में बेरोजगार बना दिया जाएगा? सारी सुविधा छीन के। इसीलिए यह भारत के रोजगार पर शुरू से हमला है और इसमें आरएसएस की सबसे बड़ी भूमिका है कि भारत के नौजवानों को आप जितना अत्यधिक टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर करो। 16 करोड़ रोजगार का क्या हुआ 8 सालों में? लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी के बाद 12 करोड़ बेरोजगार जो हुए भारत में, उसकी क्या स्थिति है? और 10.5 लाख नौकरी की बात करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार 24 ईस्वी के पहले, चुनाव के पहले, उसमें हर साल 40,000 बेरोजगार फौज को खड़ा कर मरने पर मजबूर करना और भारत के लिए खतरा पैदा करना। ये भारत विरोधी है, ये युवा विरोधी है, ये रोजगार विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये छात्र विरोधी है और ये सबसे ज्यादा मजदूर विरोधी है। इसके खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए, 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी कहां गई? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन पेंशन, और दुनिया में सबसे ज्यादा यदि हमको किसी पर भरोसा और गर्व था और है तो भारत की सुरक्षा, भारत के बॉर्डर, भारत के सैनिकों पर, जवानों पर, और उसी पर हमला नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर। जब तक भारत की सुरक्षा और सैनिक के जज्बात और उसकी सम्मान को वापस नहीं किया जाएगा, जन अधिकार पार्टी आज 4 बजे पुतला दहन, कल पूरे बिहार में पुतला दहन,